द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनटीएससी स्टेज 1। आज हम लोग नया चैप्टर रियल नंबर के बारे में एनटीएससी के कोरस्पॉन्डिंग तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो रियल नंबर चैप्टर है, इस चैप्टर का थ्योरी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम पार्ट डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम टू ऑन टू दैट थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट आई थिंक सभी को पता ही होगा जो पढ़ चुके हैं। बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है, सारा कुछ वही रहेगा। हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम पार्ट पे आएंगे, प्रॉब्लम पार्ट से ही देखेंगे समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे उसको हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट आवर सेशन टू द रियल नंबर पार्ट, रियल नंबर चैप्टर। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस फर्स्ट क्वेश्चन पे x प्लस वाई माइनस जेड निकालना है। सही बच्चे को कुछ देर का मैं टाइम दूंगा। ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन टू योर कॉपी। आप सभी बच्चे कॉपी और कलम निकाल लीजिए, उस पर ट्राई कीजिए और x y z की इंडिविजुअल वैल्यू निकालकर इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका सॉल्यूशन आता दिख रहा होगा। तो x के बारे में कौन बता पाएंगे? ये वाला पहला इक्वेशन से x कितना होगा? 7 आ रहा है। हाँ एकदम सही है, 11 आएगा, एकदम सही है। स्क्वायर कर देते हैं, 2048 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। और 2048 अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे रिप्रेजेंट करें तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा क्या? इन द सिमिलर वे ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या है? अगर स्क्वायर कर दो तो 2187 3 का पावर y के इक्वल होगा। और 2187 एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखोगे फैक्टराइज करके 3 का पावर 5, एकदम सही। थ्री का पावर 5 होगा कि 7 होगा? ये वाला देखो, हाँ 3125 इज इक्वल टू 5 का पावर z, 5 टू द पावर 5। एकदम सही जवाब बता रहे हो, सी एकदम करेक्ट आंसर है। और किनका किनका आंसर आ चुका है? रिस्पॉन्स कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आ रहा होगा, आइदर यू कैन सबमिट योर आंसर की बाय कमेंटिंग ऑन टू दैट कमेंट बॉक्स, या आप स्पीक अप कर सकते हैं, आंसर को कमेंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो सृष्टि, भूमि, अव्यक्त, वंशिका, सृष्टि, बहुत बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, सभी का 13 ही आ रहा है और एकदम सही जवाब आ रहा है। जो x आ रहा है वो 11, y आपका 7 और z आपका 5 आ रहा है। हमको निकालना था x प्लस वाई माइनस जेड, तो 11 प्लस 7 माइनस 5, 18 माइनस 5, द आंसर विल बी 13। और 13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आया था ये आपका एनटीएससी 2009 में आया था और इसका आंसर सी होगा। एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, 2009 का। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए कोई अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं बस उसी का एरर फ्री एप्लीकेशन करना है, इजीली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो लिखे हैं इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक पढ़े हैं क्या रियल नंबर में? है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे किसी रियल नंबर को लिखना ही क्या कहलाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहलाता है। तो अगर ये क्लियर है तो कमेंट करके अपडेट कीजिए, क्लियर सर, ओके सर, यस सर। कृष्णा क्लियर, संजीव क्लियर, कृष्णवी क्लियर, भूमि क्लियर, कृतिका क्लियर, मधुर क्लियर, अनुष्का क्लियर, सृष्टि क्लियर। हाँ बोलो ओम, क्या बोल रहे हो? क्या कुछ बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
अच्छा चलो ठीक है। और ये सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को बना लिया था, बहुत इजीली बनाया था। तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो बताइए सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए क्या? जो अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको सारे बच्चे ट्राई कीजिए। वी विल हैव सम टाइम फॉर योर सॉल्यूशन पार्ट। आप लोग सॉल्व कीजिए। इन बिटवीन हम लोग आपके सॉल्यूशन का वेट करेंगे, आंसर्स के रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे। टू, ऑप्शन सी। एक बच्चे ने सभी बताया है सॉरी। सॉरी श्याम और अखिल, तीन बच्चे ने रिस्पॉन्स किया है टू। कृष्णा भी बता रहे हैं टू आ रहा है। संजीव भी बता रहे हैं टू आ रहा है। सृष्टि का भी टू आंसर आ रहा है। ओम का भी टू आया है। कृतिका का भी टू आया है। दिव्यांश का भी टू आया है। व्यक्त का भी टू आ गया। सृष्टि खंडेलवाल का भी टू आ गया। रिद्धि का भी टू आया है। दक्ष का भी टू आया। पखी का भी टू आ रहा है। भूमि का भी टू आ रहा है। सौर्य का भी टू आ रहा है। वर्षा का भी टू आ रहा है। तो देखिए हम भी सॉल्व करके इसको देखते हैं। अगर इसको एस मान लें तो ये जो पहला टर्म है इस पहले टर्म के डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज कर लें, क्या कर रहे हैं, पहले टर्म के डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज कर लें तो रेशनलाइज करने पे देखो तो ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/√9 प्लस √8 ये लिखा है। इसका कंजुगेट होगा √9 माइनस √8। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने पे देखो तो डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनता दिख गया क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे जिसका वैल्यू 1 आता दिख रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका वैल्यू यहाँ पे 1 आता दिख रहा होगा। तो √9 माइनस √8 यही बन गया क्या पहला टर्म। तो पहला टर्म √9 माइनस √8। सिमिलर वे में अगर दूसरे टर्म को लिखोगे रेशनलाइज करके तो ये क्या हो जाएगा, √8 माइनस √7। सिमिलरली तीसरा टर्म क्या बन जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब यहां पे बताओ क्या कैंसिल होता दिख रहा है, सारा कैंसिल हो रहा है, एकदम सही है। हर टर्म का पहला पिछले के दूसरे को कैंसिल कर रहा है, या ऐसा कह सकते हैं हर टर्म का दूसरा अगले के पहले को कैंसिल करता दिख रहा है। तो बचा आपका √9 और एक √1। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 माइनस 1 जो कि 2 आ रहा है। और ये किस ऑप्शन में है, और सही बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो जिन बच्चों से नहीं बन पाया है वो नोट डाउन कर सकते हैं सॉल्यूशन को। और ये क्वेश्चन आपका आया था 2010 में, NTAC फर्स्ट स्टेज 2010 में आया था।
नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन हो जाए तो अपडेट करना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लिख लिए? सभी बच्चे लिख चुके हैं क्या? ओके, दैट्स ग्रेट। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम लोग बहुत बार देखे होगे, बहुत जगह देखे होगे और बहुत बार देखे होगे। बताओ इसके बारे में क्या बताओगे? क्रिस बता रहे हैं कि सर इसका आंसर 1 आएगा, और बाकी बच्चे कृष्णा भी 1 बता रहे हैं, सृष्टि का भी 1 आ रहा है, सिद्धांत का भी 1, संजीव का भी 1, कृतिका का भी 1, सृष्टि का भी 1, दिव्यांश का भी 1, सौर्य का भी 1, सूर्यांशु का भी 1, मृणाल, अखिल, अरिजीत, सौर्य, वंशिका, अव्यक्त, रिद्धि, सही बच्चों का 1 आ रहा है सर। और तनय 1 एकदम सही है, एकदम सही बता रहे हो। सभी बच्चे को ये जानकारी में दे दें कि इसका आंसर 1 एकदम करेक्ट जवाब है, एकदम सही जवाब है। 1 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जिस तरह से सॉल्व कर रहे होगे, मैच करना अपने सॉल्यूशन को। a इज इक्वल टू बी टू द पावर x है, और b आपका c टू द पावर y है, और c आपका a टू द पावर z है। ये वाला पहला इक्वेशन मान लेते हैं इसको, दूसरा मान लेते हैं इसको, तीसरा मान लेते हैं। अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखें तो a इज इक्वल टू जो b टू द पावर x लिखा है, उस b का वैल्यू यहाँ c टू द पावर y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। b टू द पावर x में इस b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। b का वैल्यू क्या है आपका? तो यहाँ से c टू द पावर y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं b का। तो ऐसा करने पे क्या आता दिख रहा है यहाँ पे? c टू द पावर y टू द पावर x। तो ये कितना हो गया? c टू द पावर xy। इसके बाद यहाँ पे जो c दिख रहा है, इस c का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं थर्ड वाले इक्वेशन से a टू द पावर z के इक्वल जो है, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ऐसा करने पे आपका c बन गया a टू द पावर z टू द पावर xy। तो ये वाला पार्ट को एक साथ इक्वल करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये बीच में हमेशा इक्वलिटी ही कंटेन कर रहा है। a इज इक्वल टू a टू द पावर z x y। और दो एक्सपोनेंशियल नंबर का वैल्यू अगर सेम रहे और उसका बेस सेम रहे तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होता है, ऐसा जानते हैं क्या? तो एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। किस ऑप्शन को मैच किया ये? ऑप्शन डी। और सही बच्चों का एकदम सही जवाब आया था ऑप्शन डी। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन आया था 2010 का है, NTSC स्टेज 1 2010। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लिए? श्याम जी कंप्लीटेड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे लिख लिए? मैंग सोनी किधर हो? यहीं पे हो तो चौथा नंबर बता पाओगे? कौन बता पाएगा?
बहुत बढ़िया, सही बच्चे लिख चुके हैं, स्नवी, वसनिका, वंशिका, क्रिस, भूमि। तो नाउ अब आपका फोर्थ क्वेश्चन की बारी है। इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए। और सॉल्यूशन करने पे हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंस के साथ हम लोग कैलकुलेशन फ्री, ये एरर फ्री होने के लिए कैलकुलेशन में पेशेंस रखते हैं। घबराहट से आपका कैलकुलेशन में गड़बड़ी होती है। 1/n, 3 बच्चों का रिस्पॉन्स 1/n आ रहा है, 1/n आ रहा है, सी ऑप्शन। तो बताइए सभी बच्चे सी ऑप्शन के साथ ही जाना चाहेंगे, 1/n। ओम नायक का भी 1/n आ रहा है। तो लगता है अब हमें भी सॉल्व करना पड़ेगा, हम भी सॉल्व करके देखेंगे हमारा ऑप्शन सी आ रहा है या नहीं, क्योंकि आप लोग अगर सी लाए हैं तो हमारा भी सी आना चाहिए। बताइए सभी बच्चे बना चुके हैं कि अभी बना रहे हैं? बना चुके हैं तो स्क्रीन पर देखिए, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। आपको जिसका वैल्यू निकालना उसको एस मान लेते हैं। 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4 एंड सो ऑन अंटिल 1 माइनस 1/n। 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 होता है क्या? 1 माइनस 1/3 2/3 होता है क्या? 1 माइनस 1/4 3/4 होता है क्या? और 1 माइनस 1/n n माइनस 1/n होता है क्या? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर अगले के न्यूमरेटर को कैंसिल करता दिख रहा है क्या? तो हर टर्म का डिनोमिनेटर उसके नेक्स्ट वाले के न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा है। तो आपका फर्स्ट का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का न्यूमरेटर बच रहा होगा। तो क्या हो गया आंसर? 1/n। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। देखो कितना आसानी से आ चुका है। और ये आपका आया था 2010 का है, NTSE स्टेज 1 2010। इसको नोट डाउन करके अपडेट कीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लिख लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, और अपडेट भी करते चलना। क्वेश्चन क्लियर है तो क्लियर सर, ओके सर, यस सर, अपडेट करते चलना, है ना। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, बेझिझक होकर हमको वहीं पे रेज कीजिए कंसर्न को कि सर ये वाला फिर से पार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर से समझा दीजिए। अगर किन्हीं को किसी पॉइंट को समझने में या ग्रैस्प करने पे दिक्कत हो, एट द मोमेंट आप हमको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर, इसको देखिए। इसके पहले एक कंसेप्ट हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका सिंबल रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल किसका है? रूट। सिर्फ रूट बोलना सही होगा कि उसके साथ एक और वर्ड बोलें? स्क्वायर रूट बोलें कि इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोल दें? दोनों में डिफरेंस है या नहीं, स्क्वायर रूट और पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोलना? तो बस यही फंडा मेन था इसको सॉल्व करने का। अब आप सॉल्व कर पाएंगे।
ए आ रहा है, एक मिनट, इस क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है ना। ए आ रहा है, देखो गड़बड़ी कर दी है श्याम, गड़बड़ी कर चुके हो। ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस क्या है, क्यूट बच्चों के लिए दिया रहता है, क्यूट बच्चे सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, बिना क्या कहते हैं ये चीज़ का कंसेप्ट का अप्लाई करते हुए सॉल्व कर देते हैं। तो क्यूट बच्चा नहीं बनना है हमको, हमको स्मार्ट बच्चा बनना है। हाँ अब सही बता रहे हो, क्रिस गुप्ता एकदम सही बताए हो, ऑप्शन बी 2 होगा। अखिल एकदम सही जवाब है, 2 एकदम सही है। बताओ श्याम, स्क्वायर रूट क्या है, पॉजिटिव साइन वाला है, पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बताओ, ये है पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये तुम्हारा ये इस टाइप से लिखा रहा होगा, रूट अंडर 34 माइनस 24 को क्या लिखे होगे, 2 इंटू 12 इंटू रूट 2, यही लिखे हो क्या। और यहां से ए और बी डिसाइड हो गया क्या, कितना डिसाइड हुआ ए और बी, 4 और 3 रूट 2 डिसाइड हुआ है क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 2। और ये भी पढ़े हो क्या, कौन बच्चे ऐसा जानते हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स होता है, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव नंबर का मतलब उसका मोड वैल्यू होता है। कितने बच्चे ये पढ़े हैं, बताओ श्याम, पढ़े हो। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर, क्या बोल देंगे, 4 माइनस है यहाँ पे, 4 माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस 3 रूट 2 बोले, कितना हो गया इसका वैल्यू, 3 रूट 2 माइनस 4 होगा क्या। बताओ। तो अब इस पार्ट पे आ जाओ, इस पार्ट पे जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, अगर इसको s मान लें तो s क्या है, अंडर रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 प्लस 3 रूट 2 से, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, 3 रूट 2 माइनस 4 निकाले हैं, और ये आपका 3 रूट 2 प्लस 4 है। आइडेंटिटी दिख रहा है क्या, a माइनस बी ए प्लस बी का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 18, b का स्क्वायर कितना हो गया 16, आंसर कितना हो गया, कौन सा ऑप्शन बोले, बी। अब बताओ किन किन बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अपडेट करना। है ना, माइनर सा कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट में गड़बड़ी, आंसर दिया रहेगा, क्यूट बच्चों के लिए आंसर ऑप्शन ए है, और स्मार्ट बच्चों के लिए आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो ये रियल नंबर पे ये जो क्वेश्चन आया था, ये आया था एनटीएससी स्टेज 2 पे, एनटीएससी के सेकेंड स्टेज में 2011 में आया था। अगर ये क्लियर है तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर।
11 आ रहा है, बाकी बच्चे बताइए। ओके, अखिल का 11 आया, ओम का 11 आया, बाकी बच्चे। इलेवन आ रहा है, ठीक है। ये है 4 डिजिट का नंबर ए, ए आपका डिजिट है, बी भी आपका डिजिट है। तो 4 डिजिट का नंबर है, बताना है ए के फॉर्म का रहे, वो परफेक्ट स्क्वायर रहे, तो उस नंबर में ए और बी डिजिट का सम क्या होगा। जो डिजिट ए और बी है 4 डिजिट का नंबर में, ए और बी जो 2 डिजिट दिख रहा है उसका सम क्या होगा, ये पूछा गया है। जैसे 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आता है, तो 2 एक डिजिट है, 5 दूसरा डिजिट है। तो उसी तरह से एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर बी इस 4 डिजिट के फॉर्मेट के फॉर्म पे आएगा, तो वहां पे ए और बी का सम क्या होगा यही बताना है। सिर्फ एक ऐसा सिंगल नंबर है जिसका स्क्वायर इस फॉर्मेट का आता दिख रहा होगा, उस फॉर्मेट वाले में ए और बी जो डिजिट का वैल्यू है उस डिजिट का सम पूछा गया है, क्या होगा। बोलो दक्ष, क्लियर है क्वेश्चन? बताओ मयंक सोनी, बन पाया है या अभी बना रहे हो? तरीका समझ में नहीं आ रहा है? तरीका ये है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बारे में सोचना है। तो बताओ, कोई नंबर अगर 51 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर 51 लिखा रहे, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, इस तरह से। तो ये 4 डिजिट का नंबर लिखा है बी, इसको इस तरीके से a इंटू 1000 प्लस a इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस b, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो तो इन दो नंबर में कॉमन दिख गया क्या, a 1000 प्लस 100 फैक्टर बनेगा, इन दो में b कॉमन 10 प्लस 1, तो ये बी जो 4 डिजिट का नंबर n अगर मान ले रहे हैं, तो ये n क्या हो गया, 100 कॉमन एकदम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन एकदम कर सकते हैं, लेकिन बाद में कॉमन वो नहीं आ पा रहा है, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आ जाएगा, ए वाले पार्ट में 100 नहीं ना कॉमन है इसमें। चलो ठीक है, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ये इच्छा का सम्मान किया जाएगा। 100a कॉमन कर लिए हैं, क्या हो गया आपका 10a प्लस a, 10 प्लस 1। तो बताओ ओवरऑल 11 कॉमन दिख गया, 11 कॉमन कर देंगे, क्या हो गया 100a प्लस b, ऐसा हो गया क्या। अब बताओ ये n नंबर बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर है, n नंबर बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो 11 है ये 11 प्राइम नंबर है क्या। अब ये n को परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब 11 के साथ जो फैक्टर में है इसमें 11 फैक्टर कंटेन कर रहा होगा, साथ साथ कोई और नंबर रहेगा 11 के साथ प्रोडक्ट में,
वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। मतलब ये आपका जो नंबर है 100a प्लस बी, ये आपका 11 इंटू एन स्क्वायर के फॉर्मेट का रहा होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? जहाँ की एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जहाँ की एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब इस नेचुरल नंबर के बारे में आपको सोचना है, आपको हिट एंड ट्रायल मारना है कि नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तब ऐसा आ सकता है, 2 रखेंगे तब आएगा, किस पे ऐसा आएगा, ये एन ऐसा किस पे बन जाएगा? हाँ बोलो। अब बताओ ये टाइम दे, ये इस टाइम के बारे में सोचते हुए कितने बच्चे क्वेश्चन ये छोड़ेंगे? इसके अलावा जो अभी 5 क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें कितना टाइम लगा है? अगर वो टाइम को हम बचा कर इस टाइम इस क्वेश्चन में यूज करें और बच्चों के कंपेरिजन में एक क्वेश्चन ज़्यादा बनाए तो हमारे लिए कंपटीशन क्रैक करना ज़्यादा आसान होगा या नहीं? तो यही तो फैक्टर है, नॉर्मल बच्चों और रैंकिंग बच्चों में यही फैक्टर होता है। रैंकिंग वाले बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन छोड़ दें, वो स्मार्टली पहले हल्के क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम पे जो क्वेश्चंस हमारे छूट गए हैं उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमको ये पता है इसमें टाइम लगेगा, रास्ता हमको पता है कि मंजिल पे कैसे पहुंचना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे जब हमारे पास समय बच रहा होगा। इसी को क्या कहते हैं? एग्जाम प्लानिंग। इसको क्या कहते हैं? तो बताओ, आप बता पाओगे एन का वैल्यू देखो किस वैल्यू पे ये नंबर, यहाँ पे ही मेंशन कर देते हैं ये चीज, 11 का स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर के फॉर्मेट का ये एन नंबर होगा। देखो तो एन का वैल्यू क्या रखोगे कि ये एन ए बी वी वाले फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर जाए। एन का वैल्यू किस पे, एन के किस इंटीजर वैल्यू पे इस फॉर्मेट का नंबर बनता दिख रहा है? ये 11 पहले से है, 11 यहाँ वाला 11 स्क्वायर, ये इसमें 11 एक कंटेन कर रहा होगा ना। एन के किस वैल्यू पे आ रहा है? 8 8 आ रहा है ना। हाँ एकदम सही किए हो। तो बताओ ये सॉल्व करना आसान हो गया या नहीं? फॉर एन इक्वल टू 8, एन क्या बन गया आपका? 11 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, कितना बन गया है? अब इससे कंपेयर करके बता पाओगे क्या कि ए कितना है और बी कितना है? चलो ठीक है, हमको क्या निकालना था? ए प्लस बी, तो यहां से ए प्लस बी दिख गया क्या? अब बताओ कौन कौन से बच्चे इस तरीके से 11 आंसर लाए थे? ऐसे ही लाए थे? अब बताओ ये जो ऐसे लाए थे वो किसके मदद से लाए थे? खुद से लाए थे या किसी का मदद यूज किए थे? खुद से लाए थे। बताइए कितना? ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एस्टेरिस्क मार्क कर सकते हैं। आफ्टर द क्लास इसको आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहाँ पे फिर से आप अपने कंसेप्ट को भूल जाएं, तो फिर से इसको गो थ्रू करके फिर से अपना री अटेम्प्ट कीजिएगा। आवाज़ नहीं आ पा रही है? आ रही है ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन हो जाए तो बताइएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हो गया? चलो ठीक है, वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 7 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसना बोल रहा है सर आवाज नहीं आ रही है? ऐसा और भी किसी के साथ है क्या वॉइस प्रॉब्लम? आने लगी? अच्छा चलो ठीक है।
7 नंबर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 200 और 400 के बीच में है। तो देन द रूट ऑफ द सम, उसके जोड़ का रूट क्या होगा? 15। ठीक है, 15 आ रहा है। फिफ्टीन आ रहा है। बताओ कैसे बनाए हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ, 3 लगातार ऑड नंबर का सम हमेशा क्या होगा? ऑड नंबर ही होगा। और वो क्या बोल रहा है? उसका सम परफेक्ट स्क्वायर ही बोल रहा है। तो 200 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा नंबर सबसे पहला मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? 225। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम सही है। ऐसे दिख गया था 200 400 के बीच में सबसे नज़दीक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 225 है जो कि ऑड है। और ये क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर रूट 15 ही हो गया, है ना? बोलो क्लियर? चलो ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए और अपडेट कीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, तो नेक्स्ट, अगर नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर? चलो ठीक है, अपडेट करते चलना सभी बच्चे। कहीं कोई दिक्कत हो बेझिझक आप क्वेश्चन अपना कंसर्न रेज कीजिए। चलो 8 नंबर, बताओ यहाँ कौन सा कंसेप्ट लगेगा? 4 9 10 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? किसने बता रहा है सर? बी होगा। सी, एकदम सही बताया हो मयंक। दे रहा है लेकिन दुरुस्त है, एकदम सही। सी, सी तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? एकदम सही, कृतिका एकदम सही है। सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लें। हाँ, 4 9 और 10, इसका एलसीएम कितना होता है? 180। इसको आप प्राइम फैक्टराइज करके बताओ तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर इंटू, अब बताओ इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए? 2 फैक्टर और 3 फैक्टर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में है, 5 नहीं है, मतलब 5 मल्टीप्लाई करना है ना? तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर? 900। कौन सा ऑप्शन है? सी, चेन्नई। देखो चेन्नई जाना कितना आसान है। हाँ बताइए, कहाँ पे? 7 वाला, हाँ बताओ।
यहाँ पे बोला था 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 200 और 400 के बीच में है। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सम, तो बताओ ये जो सम रहेगा ये सम यहाँ पे ऑड ही होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि कंसेक्यूटिव का सम हमेशा ऑड ही होता है। अगर 3 है नंबर उसका ऑड में है तो ऑड नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रहे और जो 200 और 400 के बीच में हो वो कौन सा है? ऑड नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है जो 200 और 400 के बीच में है, कौन सा होगा? परफेक्ट स्क्वायर ऑड नंबर कौन सा है बताओ? 225। तो अब ये बताओ 225 3 कंसेक्यूटिव का सम कैसे लिख पाएंगे? तो ये देखो 225 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 70 कितना है? 75 है। 73 और 77 इन तीनों का सम देखो तो 225 होगा। 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है जिसका सम 225 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और जो कि 200-400 के बीच में है। पूरा कंडीशन होल्ड कर गया यहाँ पे? हाँ बताओ। ऑड नंबर अगर 3 रहेगा, ऑड का संख्या अगर ऑड रहेगा तो सम हमेशा ऑड आएगा। ऑड का संख्या अगर इवन रहेगा तो सम उसका इवन आएगा। यहाँ पे संख्या क्या था? ऑड था। बोलो क्लियर? कितना? 17 कहाँ पे? 289 कह रहे हो? पहले ये वाला पार्ट मिटा दें तो पहले ये वाला मिटा दें क्या? अगले क्वेश्चन का क्लियर है सभी को सॉल्यूशन? चलो 289 के बारे में बता रहे हो। अगर 289 बोलोगे तो इसको 3 से डिवाइड करके बताओ तो कितना आ गया पॉइंट्स में? तो ऑड नंबर तो है ही नहीं, आंसर मिल गया। बताओ, जवाब मिल गया ना? सवाल में ही जवाब कंटेन कर गया है। बोलो ऐसा है? सवाल ही आपका जवाब है। बोलो क्लियर है? और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन पे तो बताइए, पूछिए। सही ऑप्शन आपका होगा 225 15 का स्क्वायर होता है। 225 15 का स्क्वायर होता है तो ऑप्शन ए होगा, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है? और किसी का कोई कंसर्न, कोई क्वेरी? बताओ, और कोई कंसर्न है? आगे बढ़ा जाए क्या? हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ, ये 4 डिजिट वाला नंबर। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? नेटवर्क चला गया था, ये तो बहुत ही बड़ा दिक्कत है। AABB। अब यहाँ के अगर 4 डिजिट कोरस्पॉन्डिंग दे दिए हैं नंबर का AABB, तो ये 1000 प्लेस पे जब A है, n नंबर का 1000 प्लेस का डिजिट जब A है तो A इंटू 1000 ऐसा ले सकते हो क्या? n नंबर के लिए A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस B, इस तरह से। अब ये बताओ ये दोनों में क्या कॉमन आता दिख रहा है? 100A और कॉमन आता दिख रहा है क्या? और इन दोनों में क्या कॉमन दिखा? B। 10 प्लस 1 ओवरऑल क्या कॉमन दिखा? 11 दिखेगा क्या? 100A प्लस B।
अब ये जो n नंबर है इसके बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है, ये 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? तो फॉर n टू बी परफेक्ट स्क्वायर, n को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 100a प्लस b इस नंबर में 11 फैक्टर भी कंटेन कर रहा होगा, इवन कोई स्क्वायर नंबर भी मल्टीपल में हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये 100a प्लस बी 11 इंटू एन स्क्वायर के फॉर्मेट का रहेगा, जहां की n नेचुरल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ऐसा बोल दें क्या? अब यहाँ पे अगर ये पुट कर दें 11 इंटू एन स्क्वायर, तो 11 इंटू एन स्क्वायर कितना हो गया? 11 स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर हो गया क्या? अब इस n का वैल्यू रख के देखो कि किस वैल्यू पे इस फॉर्मेट का नंबर बनता दिख रहा है। n के किस वैल्यू पे इस फॉर्मेट का नंबर बनता दिख रहा है? तो किसी बच्चे ने बताया था कि सर ये n का वैल्यू 8 आ रहा है, तो n क्या बन गया? 11 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर कितना आ रहा है? 7744 आया था। अब इसको इससे कंपेयर जैसे ही किए हो तो a कितना हो गया, b कितना हो गया, और a प्लस बी पूछा था, 7 प्लस 4 पूछा था, 11 आंसर हो गया। बोलो क्लियर? कितना परसेंट? चलो ठीक है। n के अलावा n का वैल्यू इसके अलावा तो नहीं, इसके अलावा नहीं मिलेगा। 4 डिजिट का नंबर इस फॉर्मेट पे परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ एक ही मिलेगा, वो नंबर होगा 7744। तो अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? एट तक कर चुके हैं ना? तो इसको नोट डाउन कीजिए, अब बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलेंगे। लिख लिए? चलो 9 नंबर, इसके बारे में कौन बताएंगे? सब सर्वप्रथम कौन जवाब देंगे इसको, इस क्वेश्चन के लिए? टू। चलो इतना जल्दी जवाब आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ऐसा बोल दें क्या कि जल्दी जवाब आना, रिस्पॉन्स आना का मतलब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और ये क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 1 किस ईयर का है? 2011 का है। देखो कितना आसान आता है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर -3, 5 टू द पावर 5 है, तो कितना हो गया? 5 टू द पावर m, 5 टू द पावर 5 -3 हो गया, 5 का पावर 2। अभी हम लोग पढ़े हैं, जाने हैं कि दो एक्सपोनेंशियल नंबर का आउटपुट सेम रहे, बेस सेम रहे तो एक्सपोनेंट इक्वल होता है, तो m का वैल्यू 2 हो गया। क्लियर? कहाँ पे डिवीजन है? भागा कहाँ पे? या माइनस है? ओहो, सही आ रहा है ना? चलो ठीक है। हाँ देखो, मतलब ये आपके साइड के नेटवर्क का इशू है। किसका इशू है? बताओ, सबको दिख रहा है ना क्लियरली? चलो ठीक है।
तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर इसके बारे में बताइए। हाँ लीजिए। किसी नंबर का स्क्वायर 6 और 7 के बीच में है। और उसका क्यूब किसके बीच में रहेगा? ऑप्शन बी, बॉम्बे आ रहा है। ए आ रहा है, आगरा। थ्री एंड फोर चेन्नई आ रहा है। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया है, सी भी आ गया है। कोई बच्चा डी भी बोल दो, फिर बताना कि सर मेरा आंसर सही हो गया। कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान था, ये हमसे बनना चाहिए था। ए आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, ए सी लग रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? या तो आएगा या नहीं आएगा। लग कैसे सकता है कि ये लग रहा है आंसर? लगने मतलब सॉल्यूशन या तो नहीं कर पाए होगे, या देख के मतलब ये कर रहे हो हिट एंड ट्रायल से कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर सॉल्यूशन होगा तो हम लोग करेक्टली बोलेंगे कि यही आंसर होगा, यही ऑप्शन मेरा होगा। सॉल्व करें क्या? ये देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट, इफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज, किसी नंबर का स्क्वायर रूट किन दो के बीच में है? 6 और 7 के बीच में है क्या? अगर किसी नंबर का स्क्वायर रूट 6 और 7 के बीच में है तो वो नंबर किन दो के बीच में लाई करेगा? चलो एकदम सही। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्यूब रूट के बारे में। अच्छा क्यूब रूट के बारे में पूछा है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो यहां से ऐसा कर देते हैं, ऑप्शन को क्यूब के लिए देख लें क्या? तो कोरिस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट अगर 2 3 के बीच में है तो यहां से बता पाओगे क्या कि एक्स किन दो के बीच में रहेगा? 827। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 का क्यूब कितना होता है? बोलो यही आएगा। इसका इसका 9/2, 9 9 81, 81 नंबर। बोलो यही आएगा। अब ये बताओ यहां पे जो x लाए हैं, ये x किस ऑप्शन के अंदर में है? x का मतलब 36 49 के बीच में x है, ये तो नहीं हो पाएगा। ये हो गया, तो आंसर क्या बोलेंगे? तो बोलो क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? है ना, बहुत ही आसान है कंसेप्ट। क्यूब रूट या स्क्वायर रूट पे बात कर रहा था तो उस नंबर के बारे में देख लिए कि वो किस इंटरवल पे है,
और वो कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन को कंटेन कर रहा है अपने इंटरवल में। तो ऑप्शन कौन सा कंटेन किया अपने इंटरवल में, सी को, है ना। तो सी आंसर हो गया। तो इसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करके अपडेट कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दो 2012 का क्वेश्चन है ये, 2012। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या। 11 नंबर, इसके बारे में बताओ। चार डिजिट का नंबर है ABCD और DCBA, और यहाँ दिया है A और D का सम, B और C का सम, ये 7 है। तो नंबर का सम, इन दो नंबर का सम किससे डिविजिबल नहीं होगा ये बताना है। इन दो नंबर का सम किससे डिविजिबल नहीं होगा ये बताना है। वन वन वन, ऑप्शन डी बता रहे हो, ठीक है। ऑप्शन डी। डी आ रहा है, ठीक है। सर A A B B वाला जैसा होगा, जैसा है, नहीं वैसा नहीं है कृष्णा, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये। उसी तरीके से आ गया, बात अलग है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप था, ये बहुत ही आसान है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत ही आसान है, वो थोड़ा लेंदी चला गया था ना कैलकुलेशन करने पे, वहाँ पे सोचना ही पड़ा था, यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ एकदम सही बता रहे हो, सॉरी, इसका सम आएगा 7777। एकदम सही कृष्णा, 7777। क्लास 3 और 4 में जैसे जोड़ते थे उस तरह से जोड़ोगे, दिख जाएगा इजीली। पहला 4 डिजिट का नंबर क्या है, ABCD। दूसरा 4 डिजिट का नंबर क्या है, DCBA। इसको जोड़ना है, ये दो नंबर को जोड़ना है क्या, बताओ। D और A का सम कितना दिया है, 7। C और B का सम कितना दिया है, और B और C का सम, A और D का सम, बताओ। नंबर मिल गया, उसका सम, नंबर का सम। तो 7777 7 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से डिविजिबल है या नहीं, 101 से डिविजिबल है या नहीं, तो किससे नहीं है,
डी से नहीं है ना? क्लास 2 3 में जैसे जोड़ते थे उसे जोड़ दोगे आ जाएगा। कहाँ पे A+D7? हाँ तो जोड़े तो हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, किस बात पे बोल रहे हो? इन दो नंबर को जोड़ना है, दो नंबर को जोड़ते हैं तो डिजिट को जोड़ते हैं कि नंबर को जोड़ते हैं? जोड़ने में डिजिट को जोड़ते हैं ना। तो डी, हाँ हाँ कहाँ 40? अरे बताओ, ये दो नंबर का यूनिट प्लेस जो ऐड करना है तो यूनिट प्लेस का डिजिट ऐड करते हैं ना। तो डी और ए को ऐड करने का वैल्यू तो दिया है यहाँ पे। डी और एड का सम दिया हुआ है ना 7, वो 7 लिख दिए हैं। सी और बी का सम देखो तो दिया है यहाँ पे 7, वो 7 लिख दिए हैं। सी और बी का सम बोले या बी और सी का सम बोले 7 सेम है। ए और डी का सम बोले या डी और ए का सम बोले 7 दिया है, 7 लिख दिए हैं। बताओ मैं एक सुनी, कहाँ पे खो गए हैं? किस बातों में यहाँ पे खो गए, किस में उलझ गए? और बताइए किनको किनको क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर है ना? 2 3 में जैसे ऐड करते थे उस तरह से सोचो, ऐड करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगा। किस क्लास में 2 और 3 में ऐड करते थे? सबसे पहले एडिशन किस क्लास में देखे थे? पीजी में। पीजी मतलब? अच्छा प्ले ग्रुप, अच्छा प्ले स्कूल में देखे थे ये वाला। देखो अच्छा पहले 1 2 3 4 काउंटिंग ना सीखे, पहले एडिशन सीख लिया, उसके बाद काउंटिंग 1 2 3 4 नंबर होता है चलो ठीक। बोलो सभी को क्लियर है 11 नंबर? So can we move on to the next question, 12 number? Question number 12. प्राइम फैक्टराइज कर लो ऑप्शंस को, जो हो जा रहा होगा और जिसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स का एक्सपोनेंट इवन दिख गया होगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जिसका प्राइम फैक्टराइज करने पे प्राइम फैक्टर का एक्सपोनेंट इवन रहेगा वही आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखो किस में आ रहा है ऐसा? ए में होगा। कितना आ रहा है ये प्राइम फैक्टराइज करने पे? अच्छा तो ये हो गया तो दूसरा ऑप्शन का चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सिंगल चॉइस होता है। किनका हो गया? और किसका आ गया है? सौर्य का आ गया, अखिल का आ गया, कृष्णा का आ गया, कलिस का आ गया, मधुर का आ गया, तनय का आ गया, कृतिका का आ गया, मृणाल का आ गया, सृष्टि का आ गया। हाँ बताइए। यही 10 ट्रायल नहीं हुआ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हुआ। ऑप्शंस को फैक्टराइज कर लिए और जो फैक्टराइज होके आपका
इस प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट में इवन दिख जाएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इवन मतलब फोर्थ पावर दिख जाएगा, मतलब 4 का मल्टीपल किस किस में दिख रहा है। तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा हमको, नंबर से ही देखना पड़ेगा फैक्टराइज करके कि किस नंबर का प्राइम नंबर के फैक्टर्स के या प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट में 4 दिख रहा है या 4 का मल्टीपल दिख रहा है। ऐसे ये दोनों तो इजीली आपका ऑप्शन से हट जाएगा, क्योंकि किसी नंबर का फोर्थ पावर के यूनिट प्लेस पे 7 और 9 नहीं आता है। हाँ, तो इन दोनों को ही चेक करना है, ऐसे भी कर सकते थे। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13 13 नंबर। ये देखो 13 नंबर, 12 नंबर 2013 में पूछा गया था, 13 ये भी 2013 का क्वेश्चन है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा? ये क्या है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे क्वेश्चन पूछा गया है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन है। डॉग आ रहा है, डी डी चेक कर लेना। सी चेन्नई, ठीक है। हाँ सी सी सही है, सी सही जवाब है, सी सही जवाब है। बाकी बच्चे बताइए। बॉम्बे आ रहा है, 6 एन, चेन्नई आ रहा है, चेन्नई आ रहा है। देखें क्या सॉल्व करके। अच्छा ये बताओ, किसी भी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होता है? 2n+1 के फॉर्म का होता है क्या? n आपका इंटीजर होता है। इसी का स्क्वायर को देखना था क्या? स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने का मतलब n स्क्वायर कितना आ गया? 2n+1 का स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 4n+1, बोलो यही हो गया क्या? इन दोनों में क्या कॉमन दिखा? 4 टाइम्स ऑफ n इंटू n+1, बोलो यही आया। n इंटू n+1 ये हमेशा इवन होता है क्या? बोलो। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में प्रूफ किए थे ना, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। तो बताओ यहाँ से n स्क्वायर क्या दिख गया? 4 इंटू इस वाले इवन नंबर को ऐसा कर लें 8m 2m मान लें क्या इसको? तो 4 इंटू 2m+1 क्या आ गया? 8m+1। तो बोलो ये हमेशा दिख गया क्या 8m+1 के फॉर्मेट का? तो किस ऑप्शन को मैच किया ये? ऑप्शन सी चेन्नई। बोलो क्लियर। हाँ नोट डाउन कीजिए। 4 कहाँ से आ जाएगा? यहाँ यहाँ ये गलत हो गया, ये ब्रैकेट यहाँ पे आ रहा है ना? नहीं ये यहाँ से देख लो। हाँ बताओ श्याम।
कहाँ पे? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। इवन हमेशा दो मल्टीपल कंटेन करता है, टू फैक्टर कंटेन करता है इवन नंबर। इवन का मतलब ये थोड़े बोलते। हाँ, फोर नहीं, फोर से तो सारे इवन नंबर आ जाएंगे, लेकिन फोर, हाँ हाँ, सारे इवन नंबर फोर का मल्टीपल नहीं होता है, ऐसा कर सकते हो। सारे इवन नंबर फोर का मल्टीपल नहीं होता है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई डाउट है, अपडेट करो। और अगर क्लियर है तो कमेंट कीजिए, क्लियर सर। चलो ठीक है, सभी को क्लियर है ना? हाँ, सृष्टि क्लियर, कृतिका क्लियर, क्लियर है, कृष्णा क्लियर, मधुर क्लियर, दिशा क्लियर, तनय क्लियर, अव्यक्त क्लियर, अखिल क्लियर, कबीर क्लियर, मुस्कान क्लियर, रिधि क्लियर, पखी क्लियर, सिद्धांत क्लियर। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लियर है तो। और यहाँ तक में किसी प्रॉब्लम में किसी को कोई कंसर्न है, कोई इशू है, यू कैन रेज, वी कैन मूव बैकवर्ड फॉर क्लियरिंग दैट डाउट। अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए, प्रस्थान करें क्या आगे? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 14 नंबर, क्योंकि अभी पढ़े हैं। ये किसका सिंबल है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट का। हाँ, मतलब ये वैल्यू या तो ऑलवेज जीरो हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू क्या है? ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो दोनों आपस में सम जीरो कब देगा? जब ए इक्वल टू बी होगा, तभी ना सम जीरो दे पाएगा। हाँ, पॉजिटिव होगा। जब ए बी के इक्वल नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ए बी के इक्वल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। बोलो मयंक, सॉरी, सही बच्चे देखो, बताओ। और बाकी बच्चे, सभी बच्चे बताइए। दिशा, दक्ष, कैसे 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 बताओ। ये वाला पार्ट कितना आ गया? ए माइनस बी आ जाएगा। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? फिर से मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए बोलें या ए माइनस बी बोल दें, इसको ऐड करोगे कितना हो गया? ए माइनस बी के मोड का ट्वाइस हो गया। हाँ, मोड मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये वैल्यू या तो आपका पॉजिटिव होगा कब? जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा। और जीरो होगा कब? जब ए इक्वल टू बी होगा। बताओ मयंक। और बाकी बच्चे अपडेट कीजिए, क्लियर है क्या? क्लियर है ना? तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। हाँ बताइए। हाँ बोलो सिद्धांत। नहीं, ए माइनस बी तभी लिखते हैं जब ए बी से बड़ा होता है।
ये वैल्यू a माइनस बी तभी लिखेंगे जब a b से बड़ा होगा। मॉडुलस लिखते हैं हमेशा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं। और ये मॉडुलस ऑफ एक्स आपका एक्स होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, और माइनस एक्स होता है जब एक्स निगेटिव होता है। मॉडुलस से हल्का फुल्का आइडिया है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है वो। हाँ हाँ श्याम जी बताइए। अच्छा यही वाला दिक्कत था जो पूछ रहा था सिद्धांत। चलो ठीक है। कहाँ सिंबल मॉडुलस, इसको मोड कहते हैं। ये जो सिंबल है ये है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, मॉडुलस का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा रहे 3.5 का मोड, तो 3.5 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 3.5। -4 का मोड लिखा रहे तो -4 का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 4, 4 बोल देंगे। -2.7 का मोड, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया 2.7। तो मॉडुलस किसी नंबर का, रियल नंबर का, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ आपका, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो किसी रियल नंबर का मोड बताओ क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। क्या जीरो कब होगा, जब किसी रियल नंबर जीरो को ही पूछना है कि मॉडुलस ऑफ जीरो क्या है, तो वो वैल्यू जीरो हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो क्लियर। दक्ष सिद्धांत बोलो। बताते चलना, क्योंकि मॉडुलस तुम लोग को पता नहीं था, ये अभी हमको जानकारी में पता चला है, नहीं तो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि तुम लोग को जानकारी में है। ये आपका सिंबल क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ये सिंबल, समझ गए ना। चलो ठीक है। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15। इरेशनल कौन है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। कौन सा है इरेशनल, क्योंकि डेसिमल फॉर्म पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, ये आपका इरेशनल हो गया, है ना। वह रियल नंबर जो जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। वह रियल नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो उसको इरेशनल बोलते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो कृष्णा क्या बोल रहे हो। चलो ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करें क्या। नेक्स्ट 60 नंबर। ये पावर में है, ये इनटू लिखा गया है, ये पावर में है। जीरो आ रहा है। डी आ रहा है। ए आ रहा है।
बनाओ बनाओ, बाकी बच्चे बनाइए। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके ओके, वन बाय सी ए है ना। और किसका 1 आ गया है? और जिनका जिनका 1 आया है एकदम सही जवाब है। अब क्वेश्चन सही हो गया ना? बताइए, सॉल्व करें क्या? क्या अभी सॉल्व कर रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? x टू द पावर b माइनस सी टू द पावर 1 बाई बी सी, ऐसा लिख दें क्या? x टू द पावर c माइनस a टू द पावर 1 बाई सी ए, x टू द पावर a माइनस b टू द पावर 1 बाई ए बी। यहाँ पे a b c डिवाइडर में बना लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? x टू द पावर a टाइम्स ऑफ b माइनस सी टू द होल पावर 1 बाई ए बी सी, ऐसा लिख दे क्या? इसको x टू द पावर b इंटू सी माइनस ए टू द होल पावर 1 बाई ए बी सी, ऐसा लिख दे क्या? x टू द पावर c इंटू ए माइनस बी टू द होल पावर 1 बाई ए बी, ऐसा लिख दे क्या? और देखो तो तीनों एक्सपोनेंशियल नंबर का एक्सपोनेंट 1 बाई ए बी सी सेम दिख गया क्या? तो ओवरऑल लिख दो फिर x टू द पावर a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी टू द होल पावर 1 बाई ए बी सी। ये एक्सपोनेंट को सिंप्लीफाई करके देखो तो 0 आ रहा है क्या? तो कितना वैल्यू हो गया? 1 हो गया। किस ऑप्शन में है? किन किन बच्चों को क्लियर हो गया? अपडेट कीजिए। ओके ओके, और आज की क्लास का कोई भी डाउट, कोई क्वेरी है, अपडेट कीजिए। और कोई डाउट नहीं है तो कमेंट करके अपडेट करो, नो डाउट सर। क्योंकि कुछ और क्वेश्चंस करने हैं डिस्कस रियल नंबर के। विल हैव वन मोर क्लास ऑन रियल नंबर फॉर NTSC डिस्कशन। रियल नंबर चैप्टर पे एक और क्लास हम लोग करेंगे डिस्कशन के लिए। आज की क्लास का कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, अपडेट कीजिए। अगर नहीं है तो कमेंट करके रिस्पॉन्स कीजिए, नो डाउट सर। तनय नो डाउट, दिशा नो डाउट, मधुर नो डाउट, अलीस नो डाउट, अखिल नो डाउट, सृष्टि नो डाउट, सिद्धांत नो डाउट, सभी बच्चे अपडेट करो, सभी बच्चे अपडेट करो। कृतिका नो डाउट, प्रियंका नो डाउट, मयंक नो डाउट। क्या कर रहे हैं? ये क्वेश्चंस नेट पे तो नहीं होंगे, इंडिविजुअल सर्च करना पड़ेगा, नेट पे से मिलेगा नहीं चैप्टर वाइज। सॉरी नो डाउट, निधि नो डाउट, अनुष्का नो डाउट, ओके नो डाउट।
ओके, सो वी आर वाइंडिंग अप आवर सेशन ओवर हियर. अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी हो, यू कैन रेफर टू मी. एंड कोई डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट. विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ फर्दर क्वेश्चंस ऑन रियल नंबर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड बाय बाय.